हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वचन है मेरे लिए और आपके लिए विश्वास। आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है विश्वास। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 3 से 6 वचन तक। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को। प्यारे दोस्तों, वचन में कहता है कि विश्वास के द्वारा हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, वो परमेश्वर जो अदृश्य है। और वचन में यह बताता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। वचन हम जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से उसे रचा है, बनाया है, वो परमेश्वर की महिमा करने की बजाय मूर्तियां बनाए और उनकी उपासना करे, उनके आगे सिर झुकाए। परमेश्वर चाहते हैं कि वो जीवते परमेश्वर ही को पुकारे, जो कि हमारे हृदय में बसता है। उसका नाम वो खुद पिता यीशु मसीह ही ने परमेश्वर को प्रकट किया। वचन हमें यह पढ़ने को मिलता है यूहन्ना में। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक ही ने उसे प्रकट किया, इकलौते पुत्र ने। और वो कौन है? यीशु मसीह, पिता यीशु मसीह। विश्वास ही के द्वारा हम बचेंगे। लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन पाएंगे। किस पर विश्वास करना है? पिता यीशु मसीह पर। और लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने अपने बड़े भाई कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास के बिना नहीं। लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास ही के साथ हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अगर हमें प्रेम है पिता यीशु मसीह से, तो हमें विश्वास हमारे अंदर होगा और हमें आशा है कि वो हमारा भला चाहते हैं। वचन में कहता है कि वो भला परमेश्वर है। वचन में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता कि वो बुरा है। वो बुरा नहीं, वो भला है। लिखा है वचन में वो भला है। उसकी योजनाएं जो हमारे लिए है वो भलाई की है, बुराई की नहीं। हम भी अपने अंगों को अधर्म के कामों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए दे दें। मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह आ गए पृथ्वी पर, तब मानो परमेश्वर का राज्य आ गया। वो एक बार आकर जा चुके हैं आसमान में, आकाश में, और वो दूसरी बार आएंगे अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए। चाहिए कि हमारा हार श्रृंगार वचन के द्वारा हो। परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और उसके वचन में। हालेलुया।
यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप मिट गए। विश्वास करें। आमीन। प्रभु पिता यीशु अपना पाक लहू मुझ पर और आप पर लगाए। आमीन। हालेलुया।